प्यारे साथियों नमस्कार। एसएससी ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 509 पदों के लिए भर्ती होनी है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। फॉर्म की जो डेट है वो 29 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। होता क्या है कि जब आप लास्ट डेट का इंतजार करते हैं तो जो फॉर्म की प्रक्रिया है वो बिजी शेड्यूल होने के कारण कई बार अटक जाती है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, टाइम से अपने फॉर्म को सबमिट करा देना है। जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी संस्था वो एसएससी है। दिसंबर जनवरी के आसपास इसका एग्जाम होने की टेंटेटिव डेट उन्होंने दी है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, पहली बात। दूसरा, फिजिकल, मेजरमेंट, स्किल्स, ये सब जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी वो दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराएगी। एग्जाम जो रिटन एग्जाम ऑनलाइन बेस्ड है उसे एसएससी और बाकी फिजिकल, मेजरमेंट और स्किल इसको दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराएगी। अगर इसके पे लेवल की बात करें तो ये ग्रुप सी की भर्ती है। और अगर इसके बैंड की बात करें तो 25,500 से 21,100 इसका पे स्केल होता है। उसके बाद एज की बात करें तो एज 18 से 25 वर्ष इसमें मांगी गई है। जो उम्र है वो 18 से 25 वर्ष के युवा इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। 1 जुलाई 1/7/2025 से इस उम्र को आंका जाएगा। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है, वहीं एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है। जो दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के जो एज ए कांस्टेबल हमारे साथी भर्ती हो चुके हैं, अगर वो इसमें फॉर्म एज ए हेड कांस्टेबल डिपार्टमेंटल भरना चाहे तो 3 साल की उनकी स्थायी नौकरी होनी चाहिए। उसमें उनका जो एज की छूट है वो 40 वर्ष है। उसके बाद ओबीसी के लिए 43 वर्ष और एससी एसटी में यदि कोई साथी है तो उसके लिए 45 वर्ष की छूट है। अब बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की। जो इसकी मानकता है उसमें इन्होंने 12वीं पास होना इसमें अनिवार्य है। इसमें 10+2 होना अनिवार्य है। और किसी भी स्ट्रीम में, जैसा आपने एडब्ल्यू और टीपीओ में देखा होगा कि वहां साइंस स्ट्रीम चाहिए, लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये है कि आपको इसमें केवल और केवल 10+2 पास होना चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम में। और ध्यान में रखने वाले अक्सर बच्चे प्रश्न करते हैं कि सर उस समय डॉक्यूमेंट्स का टाइमिंग क्या है, कि हमारी डिग्री के लिए मार्कशीट के लिए टाइम क्या होना चाहिए, तारीख कौन सी हो। तो जिस दिन आपके फॉर्म सबमिट होंगे उस दिन की तारीख को वो आपके हाथ में होनी चाहिए। 20 अक्टूबर ऑनलाइन रिसिप्ट की जो डेट है वो 20 अक्टूबर है, तो 20 अक्टूबर तक आपके पास ये अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद आप अगले की बात करेंगे जो, तो इसमें टाइपिंग का टेस्ट जो है, क्योंकि हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल है उसमें टाइपिंग का बड़ा अहम रोल है। टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की होनी चाहिए। और अगर आपके पास हिंदी वाला है तो 25 वर्ड पर मिनट भी चल सकता है। कहने के बाद टाइपिंग का 2 पॉइंट है, हिंदी में है तो 25 वर्ड, इंग्लिश में तो आपको 30 वर्ड पर मिनट भी चल सकते हैं। उसके बाद एनसीसी का इसमें लाभ है। एनसीसी के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। एनसीसी का यदि सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको 5 अंक मिल जाते हैं। उसके बाद यदि आपके पास बी सर्टिफिकेट तो 3 नंबर, और यदि आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा और 100 ही अंक आपके लिए निर्धारित है। जीएस की बात करें, जीएस 20 मार्क्स, जीएस इसमें 20 अंक की होती है। मैथ की बात करें तो मैथ भी इसमें 20 अंक का होता है। और इसमें यदि आप रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज है, 25 मार्क्स की रीजनिंग आती है। उसके बाद इंग्लिश का भी आप देखे होंगे कि इंग्लिश जो है वो आपकी 25 मार्क्स की आएगी। उसके बाद कंप्यूटर, जो 5th इसका सेक्शन है वो है कंप्यूटर भी 10 नंबर का आएगा। तो इस प्रकार ओवरऑल 100 प्रश्न इसमें आएंगे, 100 मार्क्स इसके होंगे। और एक और ध्यान रखने वाली बात है कि जो समय है, टाइम है, वो 1.5 घंटा 90 मिनट में आपको 100 सवाल आपको करने होंगे। उसके बाद अगले जो प्रोसेस है वो फिजिकल है, मेजरमेंट है। उसके बाद आपका टाइपिंग स्किल्स वाला जो रिटन है वो सब दिल्ली पुलिस कराएगी। तो बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल इसमें क्वालिफाइंग है। फिजिकल क्या है, उसके रिटन में अंक नहीं जुड़ेंगे और वो आपका केवल और केवल आपका क्वालिफाइंग है। तो फिजिकल के समय ही आपका मेजरमेंट होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनका वेरिफिकेशन होता है कि उसी के स्थान पर आपको फिजिकल स्टार्ट करना होगा। अगर फिजिकल मेल की बात करें, इसमें फिजिकल यदि पुरुषों की बात करें तो 1600 मीटर की रनिंग है। इसमें फिजिकल जो है वो 1600 मीटर की रनिंग है जो आपको 7 मिनट में करनी है। उसके बाद 2 और इसमें होते हैं, एक तो होता है लॉन्ग जंप और एक होता है हाई जंप। अगर आपको बात करें लॉन्ग जंप की तो 12.5 फीट का आपको लॉन्ग जंप लगाना होगा। उसके बाद उसमें 3 चांस मिलते हैं, लॉन्ग जंप में 3 चांस मिलते हैं। उसके बाद हाई जंप की बात करें तो 3.5 फीट हाई जंप होगी और उसमें भी आपको 3 चांसेस है वो मिलते हैं। उसके बाद हम महिला कैंडिडेट की बात करें
तो 800 मीटर की रनिंग होगी वो 5 मिनट में आपको लगानी होगी। जो महिला कैंडिडेट है उनको 800 मीटर की रनिंग 5 मिनट में लगानी होगी। साथ ही जो दो और मानक है कौन कौन से, हाई जंप और लॉन्ग जंप। अगर हम बात करें लॉन्ग जंप की तो महिलाओं के लिए 9 फीट इसमें दी गई है और उसमें भी 3 चांस मिलते हैं। 9 फुट आपको लॉन्ग जंप लगानी है और 3 चांसेस आप मिलेंगे। उसके बाद हाई जंप की बात करें तो हाई जंप 3 फीट आपको लगानी है और 3 फीट में भी आपको 3 चांस मिल जाते हैं। उसके बाद मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट आपका पुरुषों की बात करें तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। पुरुषों का यहां पर 165। आप ध्यान देने की बात है कि एडब्ल्यूओ टीपीओ में जहां 170 है, कांस्टेबल में जहां 170 है, वहां यहां छूट दी गई है। वहां यहां पर 165 सेंटीमीटर भी यदि आपकी हाइट है तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आप बन सकते हैं। उसके बाद में यदि महिलाओं की बात करें, पुरुषों की 165 सेंटीमीटर और महिलाओं की 157 सेंटीमीटर हाइट यदि है तो वो सब फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए ये है कि भाई जहां आपने देखा होगा कांस्टेबल हेड कांस्टेबल में 170 है तो यहां 165 है, तो उनके लिए छूट है, तो अपना वो फॉर्म भी अच्छे तरीके से इसमें भर सकते हैं। एक और खास बात आप ध्यान रखिएगा, इसके बाद स्किल्स टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट है। जो स्किल टेस्ट में आप बात कर रहे हैं, 2 पॉइंट उसमें आप समझिएगा। जो टाइपिंग टेस्ट है वो 25 मार्क्स का होगा। जो आपका टाइपिंग टेस्ट है जो वो 25 मार्क्स का होगा। उसमें जो इंग्लिश है, इंग्लिश की यदि आपको टाइपिंग आती है तो आपको 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। यदि हिंदी की आपको आती है तो उसमें 25 वर्ड पर मिनट भी चल सकता है। उसके बाद में आपका कंप्यूटर एक स्किल फॉर्मेट टेस्ट होता है, जो दिल्ली पुलिस कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट उसको कराती है, फॉर्मेट टेस्ट, उसको आपको क्वालिफाइंग करना है। तो इस तरीके से फिजिकल, आपका मेजरमेंट, आपका टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर ऑनलाइन जो स्किल टेस्ट दिल्ली पुलिस की तरफ से होता है वो सब आपको क्वालिफाइंग करना होता है। केवल आपके जो कंप्यूटर के नंबर, टाइपिंग के नंबर है 25 मार्क्स, उसके बेस पर, और आपका जो एग्जाम पैटर्न जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसके आधार पर आपकी मेरिट तय हो जाती है। तो इस तरीके से आपको एक चीज का ध्यान रखना है, दिल्ली पुलिस में एक तो शामिल होना ही बड़ी बात है, उसके बाद सीधा आप हेड कांस्टेबल भर्ती हो रहे हैं और उसमें भी मिनिस्ट्रियल ऑफिशियल आपकी जॉब हो जाती है। 10 से 5 आपका एज ए ऑफिस की नौकरी है। तमाम तरीके की सुविधाएं, तमाम तरीके के भत्ते आप लोगों को मिलते हैं। 13 महीने की सैलरी आपको मिलती है। एक तरीके से लाइफस्टाइल बड़ा ही सेट है। और आप यदि कांस्टेबल भर्ती होते हैं तो 10 से 12 साल में आप जाके हेड कांस्टेबल भर्ती है और ये सीधी डायरेक्ट आपकी भर्ती है। तो इस बार अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, चाहे एग्जाम पैटर्न पे हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेजरमेंट हो, हर स्तर पर आपको A1 रहना है। अपनी तैयारी को उस स्तर पर लेके जाना ताकि इस बार हमारा सिलेक्शन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।